Hello friend, this is Anush Tiwari. I'm at TIS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि BPSC ने 68 मुख्य परीक्षा में कई चेंजेस की हैं और इसमें जैसा कि हमने पहले सजेशन दिया है उस सजेशन पे BPSC ने काफ़ी हद तक उसे एक्सेप्ट किया है और कई चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया है और ये काफ़ी कुछ हद तक कहें तो ये एक्सेप्टेबल है, जिसमें कि स्केलिंग को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि लास्ट एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको देखने को मिला कि 290 मार्क्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से किसी बच्चे ने लाया और उसे फर्स्ट रैंक भी मिला बिहार में। ये काफ़ी इनजस्टिस था उन बच्चों के लिए कि जो कि डिफरेंट अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट से BPSC में अपीयर हो रहे थे। ऐसे कंडीशंस में BPSC ने लेटेस्ट जो इन्होंने चेंज किया है, इस चेंज में इसे उन्होंने कहा जाए तो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग और साथ ही साथ ऑप्शनल में देखेंगे कि ना केवल उसे क्वालिफाइंग किया गया है बल्कि उसे MCQ के फॉर्म में दिया गया है। इसमें आप देखेंगे दो तीन चीज़ काफ़ी क्लियर है। ये 100 मार्क्स के आपके ऑप्शनल्स होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे मेंस में उन्हें डिफरेंट मार्क्स को स्कोर करना होगा। जैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 40% मार्क्स स्कोर करना होगा, BC से 36.5% मार्क्स यहाँ पे, EBC सिर्फ 34%, ST SC फीमेल ये जो है इनके लिए 32% मार्क्स का क्वालिफाइंग ये किया गया है, जो कि जिसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो जो बड़ी चेंजेस हुई हैं एक प्रीलिम्स पे भी हम बात करेंगे और फिर मेंस के मेरिट पे भी बात करेंगे, जिसे कि आप और एसे पे भी बात करेंगे। एसे किस तरह से होगी इस पे भी जैसा कि मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं, जिस पे कि एक आपको फाइनली एक कॉपी ही हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से, और किस तरह से प्रश्न आएंगे उस पर भी हम ज़्यादा क्लैरिटी आपको देने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं फ्रेंड्स बता दूं कि मेरिट जो होगी आपकी, ये मेरिट का जो पेपर होगा वो मेनली GS पेपर 1, GS पेपर 2 और एसे पेपर होगा, जिसमें कि जैसा कि GS पेपर का पूर्व का स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और GS पेपर 2 में भी 300 मार्क्स एज इट इज़ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और एसे पेपर में 300 मार्क्स का होगा, जिस पे कि हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में जो नई चीज़ें 67 में इंट्रोड्यूस की गई हैं उसे कंटिन्यू किया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि थोड़ी सी एक बात इसमें है, जैसे कि आप नई डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो दी गई है इसे आप फिलअप कर पाएंगे, फिर से इसे एक्सटेंशन दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है और डेट एक्सटेंड किया गया है 30 दिसंबर 2022 तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एडिटिंग की डेट जो है उसे वो 10 जनवरी 2023 यहाँ दिया गया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीलिम्स पे थोड़ी सी मैं बता दूं आप सारी बातों को ध्यान से सुने। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इस पे 1 मार्क्स आप लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स की निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा और 0.25 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ये एक प्रश्न हो रहा था स्टार मार्किंग, कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। इसकी एक तरह से देखें तो क्लैरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन देखने को ये आप इसे आप इस सूचना के थ्रू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एसे पेपर पे। एसे पेपर पे प्रश्न किस तरह से हो सकते हैं और क्या होगा, जिससे कि आप बिल्कुल ही इसमें आपको ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन चीज़ों की समझ आपको विकसित करनी होगी ऐसे पेपर रिटर्न करने के लिए। जैसा कि आप UPSC में जानते हैं कि ऐसे पेपर में खंड क और खंड ख या फिर A और B में, सेक्शन A और B में दो भागों में प्रश्न होते हैं। इसमें जो प्रश्न होता है वो 125 मार्क्स के 2 ऐसे आपको रिटर्न करने होते हैं, जिसमें 1000 to 1200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखनी होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे में ऑप्शन दी जाती हैं, जो कि ऑप्शन से UPSC में 4 ऑप्शंस होते हैं।
और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2022 का यूपीएससी का ये एसए का पेपर है और इसमें 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल यदि आप देखें तो कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे मैं बता दूं, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए के मामले में वन सर्वेक्षण प्रतिमान होते हैं, तो इस पे आपको इसे लिखने हैं। कभी संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, तो ऐसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको भी इसी प्रकार से इस पे अपनी पूरी की पूरी आप उस पर भी हम बात करेंगे और ऐसे पे स्पेशली कुछ हम ड्राफ्टिंग ज़रूर देंगे जिससे कि आपको सहूलियत हो। और बीपीएससी किस तरह से ऐसे डेफिनेटली किस तरह से बीपीएससी में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक कहना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 मार्क्स के 2 ऐसे होंगे और आपको रिटर्न जो करनी होगी वो जैसा कि मैंने बता दिया कि वही आप मान के चले कि 1000 to 1200 वर्ड्स में आपको ऐसे एक लिखनी होगी, 2 ऐसे आपको रिटर्न करनी होंगी और इसी तरह से खंड में होंगे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक एक ऑप्शन लिखने होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इससे रिलेटेड किसी तरह की भी क्वेरी करना चाहें इमीडिएट आप कमेंट कर सकते हैं और ऐसे पे डेफिनेटली 2-3 ड्राफ्टिंग हमारे द्वारा दी जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और थैंक यू फ्रेंड्स। और लेटेस्ट बीपीएससी की अपग्रेडेशन यही है और ये काफ़ी हद तक देखें तो स्केलिंग के थ्रू आपको कहा जाए तो जो ऑप्शनल पेपर पे जो एडवांटेज हो रही थी उसे यहाँ पे कहा जाए तो सभी बच्चों के लिए एक तरह से देखा जाए तो इस एडवांटेज को रोका गया है और सभी अब इक्वली जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे पेपर पे अपना परफॉर्मेंस करके डेफिनेटली अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स। और 68 बीपीएससी के लिए आप अपनी मेहनत लगातार जारी रखें और डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। आप यूं ही अपनी मेहनत करें। थैंक यू फ्रेंड्स।